नमस्कार दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेपाल पर की गई भविष्यवाणी आज सच होती दिख रही है। अभी नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। संसद भवन और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ी, सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा और राजधानी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह सब अचानक नहीं हुआ दोस्तों, यह दशकों से जमा हुआ आक्रोश था जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के कारण भड़क उठा। नेपाल आज सचमुच जल रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस आग के पीछे की असली वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि नेपाल के युवाओं की मांग भी वही है जो कभी भारत के दलित और वंचितों वर्गों ने की थी। समानता, शिक्षा, रोजगार और कुछ नया करने का मौका और न्याय। दोस्तों, यह वही बातें हैं जिनके लिए हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। दोस्तों, यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। जब बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म का प्रचार और सामाजिक जागरण के मिशन पर निकले थे, उन्होंने काठमांडू में एक सभा को संबोधित किया था। उस समय उन्होंने नेपाल की समाज और राजनीति को देखकर बड़ी गहरी बातें कही थी। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी, नेपाल अगर जातिवाद और असमानता की दीवारें नहीं तोड़ेगा, अगर जनता को असली लोकतंत्र का स्वाद नहीं मिलेगा, तो एक दिन यही जनता सड़कों पर उतर आएगी। यह जनता ही अपने हक के लिए संघर्ष करेगी, तब नेपाल में बड़ा आंदोलन होगा। क्या यह शब्द आज सच साबित नहीं हो रहे? दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर जो आग भड़की है वह बाबा साहब अंबेडकर की उस भविष्यवाणी का ही साकार रूप है। अब जरा नेपाल के इस आंदोलन की असली वजह को समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर शुरू हुआ। युवाओं ने सोशल मीडिया पर संगठित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे आंदोलन और तेज हो गया। हजारों युवाओं ने कहा कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, नेताओं की जेबें भर रही हैं, लेकिन जनता भूखी है। संसद में कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। जब हालात बेकाबू हुए तो लोगों ने संसद भवन तक को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, यह गुस्सा सिर्फ बेरोजगारी का नहीं था, बल्कि असमानता और अन्याय का गुस्सा था। और यही तो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, जहां अन्याय होगा वहां जनता की आवाज एक दिन जरूर उठेगी। दोस्तों, नेपाल और भारत का सामाजिक ढांचा हमेशा एक दूसरे से मिलता जुलता रहा है। भारत में जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का हथियार दिया। उन्होंने शिक्षा, कानून और समानता के जरिए दलितों और वंचितों को नया जीवन दिया। लेकिन नेपाल में जातिवाद और असमानता की जड़ें अभी भी बहुत गहरी हैं। वहाँ के दलित और वंचित वर्ग आज भी समान अधिकारों से वंचित है। इसलिए बाबा साहब ने काठमांडू में कहा था, अगर नेपाल ने जातिवाद की व्यवस्था को खत्म नहीं किया तो यह देश कभी सच्चे लोकतंत्र का स्वाद नहीं चख पाएगा। बाबा साहब हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज नेपाल के युवा अनजाने में उसी मंत्र पर चल पड़े हैं। वह सोशल मीडिया के जरिए संगठित हो रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं। यह किसी भी आंदोलन की असली ताकत होती है जब युवा वर्ग जाग जाता है। और बाबा साहब बार बार कहते थे कि किसी भी समाज का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है। दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। यह आंदोलन उस गहरी चोट का परिणाम है जो असमानता नेपाल की जनता को मिली है। बाबा साहब ने हमेशा कहा था, अगर समाज असमानता की नींव पर खड़ा होगा तो वह समाज कभी स्थिर नहीं रह सकता। नेपाल का भी यही हाल है। अब जरा सोचिए, अगर नेपाल बाबा साहब के विचारों को पहले ही अपना लेता, अगर वहाँ शिक्षा और समानता पर जोर दिया जाता, युवाओं की मांगों को पूरा किया जाता, तो क्या आज काठमांडू की सड़कों पर आग जलती? क्या आज सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ता? क्या आज नेपाल राजनीतिक अस्थिरता में डूबा होता? नहीं दोस्तों, अगर नेपाल बाबा साहब की राह पर चला होता तो आज वहाँ शांति, स्थिरता और विकास होता।
आज पूरी दुनिया बाबा साहब को याद कर रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक कह चुके हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेताओं में से एक हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी उनके विचारों की चर्चा होती रही। ऐसे में नेपाल का भविष्य भी तभी बदल सकता है जब बाबा साहब अंबेडकर जी की राह को अपनाए। दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, बाबा साहब अंबेडकर की भविष्यवाणी आज नेपाल में सच साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर समानता और न्याय नहीं मिला तो जनता सड़कों पर उतरेगी। आज वही हो रहा है। नेपाल के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। यह आंदोलन एक नई दिशा की ओर संकेत है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर भारत में बाबा साहब अंबेडकर न होते तो आज हमारा देश किस हालत में होता। शायद आज भारत भी उसी अंधेरे में डूबा होता जैसे नेपाल आज जल रहा है। नेपाल की राजनीति, वहाँ का समाज और वहाँ का संघर्ष हमें एक आईना दिखाता है कि संविधान और समानता का महत्व कितना बड़ा है। लेकिन भारत सौभाग्यशाली रहा कि उसे बाबा साहब अंबेडकर जैसा एक महामानव मिला, जिसने सदियों से जकड़े हुए समाज को तोड़कर बराबरी की नींव में रखा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।